We are doing a group discussion, and Sling students are really very good. They are ready to do, the group work. सब ने इंडिविजुअली इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। हवाला जात दिए गए हैं, वहाँ से आपको जवाबात मिल जाएंगे मीका की किताब के। तो जब हम गिनती की किताब का छठा चैप्टर उसके 12वीं वर्ष पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तब उसने कहा मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं खुदावंद हूँ, उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूँगा। और इसका सवाब भी वही है, खुदा लोगों के साथ नफरत अंगेज बेइंसाफ़ी की सज़ा देगा। अलबत्ता मीका के पैगाम में मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की अलामात भी ज़्यादा वाज़िया और काबिल तवज्जो हैं। कि मीका की किताब में जो मुस्तकबिल की जो उम्मीद है उसके बारे में ज़्यादा वाज़िया तौर पर बयान किया गया और उसी पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तो इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज़ रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। तो जो पूरी किताब का जो निचोड़ है वो इसी एक आयत में है। कि बश कलामी यूँ दर्ज है कि मीका मोश्ती ने शाह यहूदा हिस्किया के अयाम नबूवत की और यहूदा के सब लोगों से मुखातिब होकर यूँ कहा कि रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि सयून खेत की तरह जोता जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा और इस घर का पहाड़ जंगल की ऊंची जगहों की मानित होगा। मीका की किताब उसका तीसरा बाब, जिसमें मीका इसराइल के सरदारों की मज़ामत करता है, उसकी 8 आयत। लेकिन मैं खुदावन की रूह के बायस क़ुव्वत और अदालत और दिलेरी से ममूर हूँ, ताकि यकूब को उसका गुनाह और इसराइल को उसकी खता जताऊँ। गरीबों पर जुल्म करने वालों का हशर जो खुदावन ने बयान किया उनके लिए। इसलिए खुदावन यूँ फरमाता है कि देख मैं इसके घराने पर आफत लाने की तदबीर करता हूँ। हम जैसे सीख रहे हैं पर सब हमें सिखा रहे हैं कि मीका नबी की किताब, तो हमने देखा कि ये मीका नबी की किताब जो है वो 700 और 735 कबल मसीह के दरमियान ये तहरीर हुई थी। और तहरीर का मकसद ये था कि मीका के किताब का पैगाम फैसले और उम्मीद का ये एक पेचीदा मरकब है। तो जब हम देखते हैं कि मीका नबी के नाम का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि खुदा मानिद कौन है, हु इज़ लाइक यावे। इस किताब में मीका ऐलान करता है कि कोई भी इसराइल की खुदा की मानिद नहीं, खुदावन को अदल और इंसाफ का मुंसिफ साबित करता है और ये परवाह नहीं करता कि वो एक छोटे से कस्बे से तल्लुक़ रखता है। मीका यहूदा की सल्तनत से है, लेकिन उसका जो पैगाम है वो इसराइल और यहूदा दोनों के लिए था। मीका खुदा की कुव्वत से हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा। ये मसीह के बारे में पेशन गोई है। और हम इसमें पढ़ते हैं इफ्राता की तारीफ़। इफ्राता एक छोटा सा गांव था, इसकी दूरी 5 मील 8 किलोमीटर थी, इजराइल इलाके में वाक़या था। इफ्राता एक कबीले का नाम है जो बैतलहम में या इसके करीब है, और बैतलहम खुदा का घर है। तुझ सा खुदा कौन है जो बदकारी माफ़ करे और अपनी मिरास के बकिया की खताओं से दरगुजर करे। वो अपना कहर हमेशा तक नहीं रख छोड़ता, क्योंकि वो शफकत करना पसंद करता है। आमीन। मीका की किताब में हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से 6 वाला क्वेश्चन है कि खुदा का कलाम नबियों पर किस तरह नाजिल होता है। गिनती 12 बाब 6 आयत में अगर हम गौर करें तो लिखा है कि अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूँगा। पर मेरा हादम मूसा ऐसा नहीं, वो मेरे सारे ख़ानदान में अमानतदार खुदा मूसा से रूबरू कलाम करता है। मीका बाब 2 उसकी पहली आयत से तीसरी आयत के मुताबिक हम देखते हैं कि बदकिरदार लोग बदकिरदारी के मंसूबे बांधते हैं, बिस्तर पर पड़े पड़े शरारत की तदाबीर ईजाद करते हैं और सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं, क्योंकि उनको इसका इख्तियार है। मेरा नाम सावरी है, तो मैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को डिस्क्राइब करूँगी। तो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि आज के माशरे में आपको ऐसे गुनाहों के सबूत कहाँ मिलते हैं। तो आज के माशरे में हमें आम से जो अपने माशरे में इस तरह के सबूत मिल जाते हैं, जैसे कि हम अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के नंबर्स को बढ़ाने के लिए जो है वो पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं। अगर हमें जॉब्स करनी है तो हमें हमारी काबिलियत नहीं देखी जाती, बल्कि हमें अच्छी से अच्छी जॉब, अगर हमारे बहुत अच्छे मार्क्स हों तब भी हमें
इन केस कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तभी जाकर हम जो है उस जॉब को हासिल करते हैं। एजेंसियों में और स्पेशली अदालतों में जो है बहुत ज़्यादा रिश्वत खोरी का जो काम होता है, और इन केस हम कहेंगे कि हर जगह पर एक नॉर्मल सी बात है ये। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास मीका की किताब में से कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनमें सबसे पहले मीका का पूरा नाम पूछा गया है, और मीका का पूरा नाम मीका मोर्शती बताया गया है। इसके पहले बाब की पहली आयत में ही मीका का पूरा नाम मीका मोर्शती बताया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मीका कहाँ का रहने वाला था। सो मीका का ताल्लुक एक छोटे से कस्बा मुर्शद से था। और फिर मैं इसमें से एक फेवरेट वर्स शेयर करूँगी, जो कि मीका छठा बाब और उसकी 8वीं आयत है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, खुदावन तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज़ रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। कलाम में से मीका का 4 बाब उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे। इसलिए तुम में से कोई ना बचेगा जो खुदावन की जमायत में पमाइश की रस्सी डाले। आमीन। उनकी औरतों को वो घर से निकाल के ले जाते और नेकी से अदावत रखते और वो बदी से बहुत मोहब्बत रखते थे। एक बश कलाम में से पढ़ेंगे मीका उसका 2 बाब उसकी पहली आयत। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, उन पर अफसोस जो बदकारी के मंसूबे बांधते और बिस्तर पर पड़े पड़े शरारत की तदबीरें आजाद करते हैं। मीका 3 बाब में मीका बनी इसराइल के हाकिमों और सरदारों की मज़ामत करता है। यीशु के नाम में आपकी सबकी सलामती हो। हमने पास्टर साजिद साहब के साथ जो माइनर प्रॉफिट का सेशन जो था बहुत अच्छा चला। 6 माइनर प्रॉफिट के बारे में हमने सीखा, क्योंकि हमारे बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे थे जो हमें क्लियर नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो क्लियर करवाए। और इनका टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत इफ़ेक्टिव रहा। जैसे वो पढ़ाते भी थे, ग्रुप डिस्कशन भी करवाते थे, असाइनमेंट भी देते थे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ये हमारे लिए बड़ी इफ़ेक्टिव रही हैं और बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच। साथ हमने 6 माइनर प्रॉफिट्स को पढ़ा और बहुत मज़ा आया पढ़ने में भी, जो कि बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। इट वाज लिटिल बिट टेक्निकल, जिसमें हमने उसको पढ़ा, समझा और जिसमें हमने बहुत सी बातों को सीखा भी। तो थैंक यू सो मच पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। सो पास्टर जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें टीच किया है। सो इनका टीचिंग मेथड जो है बहुत ही अच्छा है। सो मैं इन्हें अप्रिशिएट करती हूँ। ये बहुत ही स्टूडेंट्स को डीपली स्टडी देते हैं और स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि बाइबल को हमें रीड करना है और बाइबल को और ज़्यादा पढ़ना है, ताकि हम खुदावंद के कलाम को और अच्छे तरीके के साथ जान सकें। आमीन। थैंक यू। इसी में आपको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, पास्टर साजिद साहब का भी, जिन्होंने हमें माइनर प्रॉफिट में से होसिया, यूवल, अमूस, अब्दिया, यूना और मीका के बारे में हमें सिखाया। हमने बहुत अच्छे तरीके से ये सीखा। पहले हम ऐसे ही पढ़ देते थे, लेकिन जब पास्टर साजिद साहब ने हमें इसकी स्टडी करवाई खुदा के कलाम में से, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं पास्टर साजिद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि पिछले 2 सालों में हमने अंबिया असगर के बारे में नहीं था पढ़ा। अब हम 3रे साल में अंबिया असगर की तालीम हासिल कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और अपने उसातिज़ा कराम का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे टीचर को हायर किया ताकि वो हमें सिखा सकें। खुदावंद के नाम को जलाल। आमीन। खुदा का शुक्र है कि पास्टर साजिद जो कि हमारे स्लिंग के टीचर हैं, इनसे हमने माइनर प्रॉफिट्स के बारे में सीखा। तो अभी यहाँ पर इन्होंने ब्रेक लिया है, नेक्स्ट क्लासेस इनकी फिर होंगी, लेकिन अभी 6 प्रॉफिट्स के बारे में सीखा है। ठीक है, तो पास्टर जी थैंक यू वेरी मच। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है और हम थोड़ा सा कमेंट्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स से। यीशु मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह।